Good morning, class. Today we are discussing a new chapter. We are not afraid to die if we can all be together. A story by Gordon Cook and Ellen East. Now, before we proceed to a chapter, let us discuss the title. Title is very clear. ये किसी का dialogue है. We are not afraid to die if we can all be together. ये dialogue किसका है? एक फैमिली का है. और वो फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं कि जब तक हम साथ में हैं, इकट्ठे हैं, हम मरने से डरते नहीं हैं. क्या होता है जो ये फैमिली सी वोएज पर जाते हैं, एक ट्रिप बाय सी, एंड एट दैट टाइम दे फेस लॉट ऑफ ट्रबल. बहुत ज़्यादा तूफान का सामना करना पड़ता है इन लोगों को. इनकी जो शिप होती है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लगती है और एक बार तो ऐसा लगता है कि वो सब मर जाएंगे. और इतनी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद भी कितनी बहादुरी रखते हैं ये लोग, अपने दिल में कितना हौसला रखते हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं जो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं और कहते हैं जब तक हम साथ हैं, एकजुट हैं, हमें मरने का कोई दुख नहीं है. इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई. तो कैसे वो इस तूफ़ान वाली सिचुएशन से निकलते हैं और कैसे फाइनली बच जाते हैं, यही बहादुरी की कहानी हम यहाँ पढ़ेंगे. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द राइटर. गॉर्डन कुक वॉज बॉर्न इन 3 December 1978 इन टोरंटो. इज़ अ 2-time कैनेडियन ओलंपिक सेलर. वो 2-time कैनेडियन ओलंपिक सेलर रह चुके थे. He sails for the Royal Canadian Yacht Club. He is the son of Stephen Cook and Linda Cook. He had a great interest in writing stories too. उनका बहुत अच्छा इंटरेस्ट था स्टोरीज लिखने में भी. Alan East was admitted to the role of solicitors in 2003. इसमें कहा है कि एलन ईस्ट एडमिट किए गए हैं किस रोल के लिए? सॉलिसिटर रोल के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिसिटर? अ लॉयर हुज जॉब इज टू गिव लीगल एडवाइस, प्रिपेयर लीगल डॉक्यूमेंट एंड अरेंज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ लैंड एक्सेट्रा, एंड हैज गेन्ड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एज अ लिटिगेटर. उनके पास में एक एक्सटेंसिव क्या था? एक्सपीरियंस था. किसका? large in area or amount. Litigator, legal advisor, manager and legal trainer too. In 2010, Alan joined Coventry University as a senior lecturer in law. The story, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, is a story of extreme courage and skill expired by Gordon Cook, his family, crewman in a war with water and waves for survival. ये एक ऐसी कहानी है, We Are Not Afraid to Die, कि ये स्टोरी कहती है कि जब तक हम साथ में हैं, हमें मरने से कोई डर नहीं लगता. ये कहानी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा करेज, जिगर की है, जो गॉर्डन कुक और उसकी फैमिली और जो 2 क्रूमैन्स थे, उन लोगों ने जो लड़ाई करी, वॉर करी, पानी के साथ में, वेव्स की लहरों के साथ में, जो उन्होंने सर्वाइवल किया, जो उन्होंने वहाँ पे बर्दाश्त किया. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. इन जुलाई 1976 द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, सन जोनाथन एंड डॉटर सुजेन set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में नरेटर, उनकी वाइफ, उनका बेटा और उनकी बेटी सुजेन, ये सब एक शिप पे बैठ के इंग्लैंड से डुप्लीकेट शिप मतलब कॉपी करी हुई थी. राउंड द वर्ल्ड वॉयज मतलब वो भी भारत की यात्रा करना चाहते थे. किसके जैसे? 2000 साल पहले जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने करी थी वैसे. दे टुक द वॉयज इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप द वेव वॉकर.
accompanied by two experienced sailors, Larry Wiggle, an American, and Herb Sigler, a Swiss, to tackle one of the world's roughest sea, the Southern Indian Ocean. ये कह रहे हैं कि ये वॉयज के लिए लेके गए थे, प्रोफेशनली बिल्ड शिप में गए थे ये लोग वेव वॉकर में। अब जब ये वेव वॉकर में गए तो इन्होंने खुद ने बनाई थी इसको, और ये टू एक्सपीरियंस सेलर्स को लेके गए थे अपने साथ में, लैरी विगल जो अमेरिकन थे और हब सिगलर जो स्विस के थे, टैकल करने के लिए, हैंडल करने के लिए अपनी शिप को, वेव वॉकर को, किसमें, वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी में, इस रफेस्ट सी को टैकल करने के लिए। और कहाँ टैकल करने के लिए गए थे ये लोग? द सदर्न। गुड मॉर्निंग क्लास, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल टुगेदर। Now let's continue with the paragraph. On 21st of December, the writer's ship was in the Southern Indian Ocean. 21 दिसंबर के दिन the writer की जो शिप थी वो Southern Indian Ocean के वहाँ थी। 3500 किलोमीटर्स ईस्ट से थी वो केप टाउन के, और उस टाइम पे उनकी जो फैमिली थी उसने क्या सेलिब्रेट किया था? क्रिसमस और न्यू ईयर। कहाँ पे सेलिब्रेट किया था? बोर्ड दी शिप में। At dawn on January 2nd, the waves were gigantic. Unfriendly weather and gigantic waves compelled the sailor to slow their speed, drop storm, give and take other precaution. 2 जनवरी के दिन वो बोलते हैं 25 दिसंबर को जब हमने क्रिसमस मनाया, न्यू ईयर मनाया है बोट में, उसके बाद जैसे 2 जनवरी आई, वो जो वेव्स थी, पानी की लहरें थी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी, और जो मौसम था वो बिल्कुल अपोजिट होता जा रहा था। जो सेलर्स थे, जो शिप चलाने वाले थे, जो 2 जने, उन लोगों ने अपनी स्पीड्स कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि वो एज अ प्रिकॉशन चाहते थे उसमें, किसमें? शिप में। द डेंजर वॉज सो ऑब्वियस दैट द सेलर कंप्लीटेड लाइफ रेफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स। अब उन लोगों को निश्चित हो चुका था कि इसमें कुछ ना कुछ डेंजर तो, खतरा तो देखो होने ही वाला था शिप में, इसलिए उन लोगों ने क्या किया? लाइफ रेफ्ट ड्रिल जैकेट्स अटैच्ड कर पहन लिए, जैकेट्स ले लिए और रेडी हो गए। सडनली एट 6 PM, जब शाम को 6 बजी, अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन shook the wave walker and the author was thrown overboard. जैसे ही अचानक शाम को 6 बजी एक ऐसा तूफान सा आया, पानी का एक ऐसा लहर आया वेव वॉकर उनकी बोट के अंदर, कि जो हमारे ऑथर थे वो बोट के बाहर गिर गए। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन ऑथर जाइजेंटिक वेव हिट इट, टॉसिंग इट अपराइट वंस अगेन। जैसे ही ऑथर बोट से नीचे गिरे, बोट लगभग उल्टी होने वाली थी, और एक ऐसा जाइजेंटिक वेव आया, तूफान जैसा एक पानी में लहर उठकर आया, कि अचानक किसी ने उसको वो कर दिया हो, तो वो बोट सीधी भी हो गई, और अचानक से जो हमारे इसके अंदर नरेटर गिरे थे पानी के अंदर, वो वापस बोट के अंदर आ गए उन लहरों के साथ में। द ऑथर वॉज थ्रोन बैक ऑन टू द डेक, ऑथर वापस पानी में उस लहर के साथ आ गए, किसी ने से धक्का दे दिया हो। हिज हेड एंड रिब्स स्मैशिंग अगेंस्ट द वॉल्स, उनके हेड में लग गई थी, उनकी जो पीछे हड्डियां थी उसमें लग गई थी, उनके मुंह के अंदर के कुछ दांत टूट गए थे जो ब्लड में भर चुके थे। इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज, बनिस्बत जो उनको जो उनको जख्म लगे थे, जहाँ पे उनको इंजरी आई थी, उसकी वजह द नरेटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। उनकी हड्डी टूट गई थी तो भी वो ऐसा नहीं कि वो वहाँ बैठ गए अपने इंजरीज को लेकर। नरेटर एकदम से एक्टिव हुए और जो सिचुएशन थी उसको उन्होंने उसका चार्ज संभाला। समहाउ ही फाउंड द व्हील, और अचानक उसने व्हील संभाले, उन्होंने लाइंड अप द स्टीम फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन टिल मेरी अपीयर्ड एंड टुक चार्ज ऑफ द व्हील। उनकी जो वाइफ थी वो आई और उन्होंने उसको चार्ज संभाला। Larry and Herb started pumping out water like madmen. जो 2 लोग वो लेकर आए थे शिप के लिए, लैरी और हर्ब, वो पागलों के समान जो जहाज टूट गया था उसके अंदर से पानी बाहर फेंकने में लग गए थे। द होल स्टारबोर्ड साइड प्लग्ड इनवर्ड्स, पूरी की पूरी जो बोट थी वो टूट गई थी, उसके अंदर पानी भर रहा था।
The narrator managed to cover canvas across the gaps to prevent water from entering the ship. और जो नरेटर थे वो कोशिश में लग गए थे कि किसी तरीके से भी मैं कैनवास लगा दूं, सब तरफ की जो पानी अंदर आ रहा है शिप के अंदर भरने से रह जाए. Then came more problem, और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा कोई मुसीबत आ जाए. Their hand pumps stopped working and electric pump short circuit. जो उनके पास में हैंड पंप्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया था, और जो उनके इलेक्ट्रिक पंप्स थे पानी बाहर निकाल के फेंकने के लिए, वो क्या हो गए थे, इतने ज़्यादा पानी होने के कारण शॉर्ट सर्किट हो गए थे. फॉर्चुनेटली द नरेटर फाउंड ए स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम दैट वर्कड. उनको एकदम से याद आया कि उनके पास में जो चार्ट रूम है उसमें एक इलेक्ट्रिक पंप भी रखा हुआ है नीचे. द एंटायर नाइट वॉज स्पेंट इन पंपिंग, स्टीयरिंग, रिपेयरिंग एंड सेंडिंग रेडियो सिग्नल्स. पूरी की पूरी रात वो कहते हैं कि इसी में निकल गई, पानी निकालने में, स्टीयरिंग संभालने में, रिपेयर करने में, कि जहाँ पे कोई छेद आ गया हो तो उसमें पानी में जो छेद हो गए हो, लकड़ी को नुकसान हो गया हो बोझ को, तो उसमें किसी तरीके से उसको ठीक कर सकें. और वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यू वो लोग क्या कर रहे थे, रेडियो से सिग्नल भेज रहे थे कि कोई उनके सिग्नल को अटेंड करे और उन लोगों के लिए लाइव बोर्ड्स वगैरह आ सके. The narrator checked charts and calculated that Lee Armstrong, a French scientist base, was their only hope. अब उन्होंने क्या किया, नरेटर ने चेक किया, चार्ट के हिसाब से कैलकुलेट किया. अब फ्रेंच साइंटिस्ट एक वहाँ पे थे, सिर्फ एक वो ही थे जिनके कारण क्या हो सकता था, वो बच सकते थे. Sui and Joan were injured, but they said they were not afraid to die if they could all be together. उनके दोनों बच्चे, उनके बेटा और बेटी दोनों इंजर्ड हो चुके थे, दोनों को लग चुकी थी, पर उन्होंने बनिस्बत इंजर्डी बताने के उन्होंने क्या कहा, दे सेड दैट दे वर नॉट अफ्रेड. वो बिल्कुल भी दुखी नहीं होंगे अगर वो लोग सब साथ में मरेंगे तो. सुई हैड वॉज सोलन एंड शी हैड अ डीप इंजरी. सुई के सिर पे एक बहुत बड़ा स्वेलन सूज सा गया था और उसको इंजरी भी हुई थी. द नरेटर बिकम मोर डिटरमाइंड सीइंग हिज चिल्ड्रन करेज. जो नरेटर थे उनको और हौसला बढ़ गया जब अपने बच्चों का उन्होंने करेज देखा तो. फाइनली दे रीच्ड द एम्स्ट्रम, अ वोल्केनिक आइलैंड वेयर दे वर वेलकम्ड बाय 28 इनहैबिटेंट्स. लास्ट में फाइनली वो लोग क्या हुए, वहाँ पे एम्स्टर्म्स के वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे उनका स्वागत किया गया आइलैंड के अंदर इनहैबिटेंट्स के साथ में, 26 इनहैबिटेंट्स के साथ में. The collective strength and never failing instinct of the sailors made it possible for them to come out of the jaws of death. किसी तरीके से उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करी और वो सेलर्स के उससे पॉसिबल हो पाया कि वो कम आउट हो सकें, बाहर निकल सकें मौत के मुंह से. जो जोन एंड सुजेन डिड not do anything to save वेव वॉकर but their courage फॉरबेंस. वो कहते हैं कि जॉन के और सुजेन का, उन दोनों ने वेव वॉकर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, पर वो क्या करा, उन लोगों ने अपना करेज दिखाया, जिगर दिखाया. फेथ एंड ऑब्स्टिन गेव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस टू द नरेटर एंड हिज टीम. द ब्रेवरी ऑफ द स्ट्रॉन्ग विल चिल्ड्रन इज नोटवर्थी इन द स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर ये कहा गया है कि उस बहादुरी के बारे में बात किया है कि उन बच्चों ने